बहुत डर लग रही है। अरे किशोर, अरे कोई सुनता नहीं है। अरे शिवानी, हे भगवान, हे भगवान, डर लग रही है। किशोर, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हे भगवान, इतना जोर जोर से बाजा बज रहा है। किशोर, शिवानी, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू एंड सेम टू यू। थैंक यू सो मच कि तुम दोनों आए। पर तुम लोग जाओगे कैसे? आई हैव कार। बट ड्रिंक एंड ड्राइव? ना ना, ड्राइवर है हमारे साथ। थैंक गॉड। टेक केयर। हे शिवानी, अच्छा अब मैं भी निकलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। कैसे जाओगी तुम? टैक्सी से। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम मेरे साथ रात को यहीं रुकोगी। आई विल मैनेज, डोंट वरी। तुम सुबह जाओगी, ठीक है? किशोर, किशोर, मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पे रुक रहे हैं, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जी। थैंक यू। मैं भी चलता हूँ। गौरव, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम बस यहीं रुकोगे। मैंने तुमसे कहा ना, अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या नहीं लगता? मैं बोल रही हूँ ना, तुम यहीं रुकोगे तो यहीं रुकोगे, बस, ठीक है? ओके। अम्मा जी, बेटा तू रजाई क्यों ले आया बेटा? शिवानी कल चिल्लाएगी तेरे पर। अम्मा जी, वो हमारी समस्या है, आपकी नहीं। और वैसे भी भाभी कौन सा सुबह जल्दी उठने वाली हैं? अब आप एक काम करिए, आराम से सो जाइए। बेटा भगवान तेरा भला करे। अम्मा जी, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल तुझे भी मुबारक। अच्छा, अब आप जल्दी से सो जाइए, आंखें बंद और बातें नहीं। हाँ। अरे अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं आप? रहने दीजिए, हम कर देते हैं। वो कल लेट सोए थे ना, इसलिए आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटा, तेरे बाबूजी और आकाश के जाने के बाद शायद मैं तेरी वजह से जिंदा हूँ। बाकी शिवानी का बस चले तो। एक तू है जो मेरा इतना ख्याल रखता है, और एक वो है, लोग जानवर को भी इससे ज्यादा प्यार से रखते हैं।
थैंक यू। शिवानी, आई होप तू और गौरव इस साल शादी कर लो। सिर्फ थोड़ा पजेसिव ही तो है यार, बट ही इज ए नाइस गाय। अब तू किस बात का वेट कर रही है? आकाश गया शिवानी, वो नहीं लौटेगा अब। और तेरी तो पूरी लाइफ पड़ी है यार, यू आर स्टिल यंग। तुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए एंड यू डिजर्व इट। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? नमस्ते आंटी, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल तुम दोनों को भी मुबारक हो। सेम टू यू। बेटा, वो आज मेरी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट है। पैरों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, अब तो ठीक से चला भी नहीं जाता। कोई बात नहीं, तुम पहले नाश्ता कर लो, फिर हम बात करते हैं। ये कौन है? और वो भी तुम्हारे कमरे में? शिवानी, मैं चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। हाँ, कौन? तुम्हें भी जाना होगा? पूरा साल भी हुआ नहीं आकाश को गए हुए, और ये सब? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो ना आपको आनी चाहिए। अब हर वक्त मेरी लाइफ में इंटरफेयर करती क्यों है? अरे ये मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, किसी से भी मिलूं, अब कोई नहीं होती है बोलने वाली। खुद तो दोनों पैर के कबर में लटके हैं, चलिए मुझे जीना सिखाने। अम्मा जी, दवाई। बैठी बैठी। नमस्कार। सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में मैं अतुल कुलकर्णी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कहते हैं कि बुढ़ापे से बढ़कर बीमारी और कोई नहीं हो सकती। उम्र के इस पड़ाव में शारीरिक लाचारियां इंसान की हर जरूरत को जहमत में तब्दील कर देती हैं, दूसरों पर निर्भर होने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो अपने घर के बूढ़े और बुजुर्ग लोगों की जिम्मेदारियां दिल से संभालते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बूढ़े लोगों को बोझ समझते हैं और उनकी बेरुखी इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ जाती है। मुंबई के पेडर रोड इलाके में रहने वाली शिवानी भी अपनी सास के साथ ऐसा ही अमानवीय सलूक कर रही थी। उसने अपनी सास को अपने दिल से ही नहीं बल्कि उनको अपने हक से भी बेदखल कर दिया था। लेकिन क्यों? शिवानी अपनी माँ जैसी सास के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? उसके नफरत की वजह क्या थी? गुजरते वक्त के साथ ये सवाल और भी बड़ा होता जा रहा था और शिवानी की बदसलूकियां भी। अरे नहीं रे भाभी जी, बस ये पैरों का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, बाकी सब तो अच्छी तरह से चल रहा है घर में। क्या करे, बात ही ऐसी हो। 24 घंटे फोन पे लगी रहती हो, बिल कौन भरेगा? बेटा, भाभी जी का फोन आया था, मैंने फोन नहीं किया। बाहर जा रही हूँ मैं, मेरे पीछे फोन पे मत लगी रहना। अरे सुनो तो सही बेटा, मेरे पैरों का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब तू बाहर जा रही तो मुझे भी हॉस्पिटल ले चलना। एक बार डॉक्टर को दिखा दूंगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। ओफो, बुढ़ापा है ये, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। अब आपको हर छोटी छोटी चीज के लिए हॉस्पिटल तो लेके जाऊंगी नहीं मैं। थोड़ा दर्द सहन करने की आदत डालिए, समझी? अरे सुनो तो सही बेटा, हे भगवान। अम्मा जी, हम ले चलें आपको अस्पताल? पर बेटा, अम्मा जी क्या करना है, गाड़ी चलानी है ना, हमें आती है गाड़ी चलानी। तो आप एक काम करिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम आपको अस्पताल ले चलते हैं। बस बस बेटा, रुको यहाँ। जी अम्मा जी। हमें पेमेंट यहाँ करनी है। अच्छा ले बेटा, ये पेपर्स दे दे इन्हें। मैम। That would be 12,000 rupees, sir. जी 12,000 बोल रही है, मैं देती हूँ। अच्छा।
अम्मा जी लाइए, मैं गिन देता हूँ। हाँ हाँ ले, मेरे से गिना नहीं जाता, ले। जी जी 12,000। थैंक यू। थैंक यू। ले चलो। अच्छा हुआ बेटा कि तुम मुझे यहाँ ले आए। सारे टेस्ट हो गए और डॉक्टर तो कह रहा था कि तुम जरा भी देर से आती तो बहुत नुकसान हो सकता था। वैसे भी मेरा दर्द सच में बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अरे अम्मा जी, हाँ। अब हटाइए ना सब कुछ। डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ लिखी दी हैं, तो आप एक काम करिएगा, आप बस वो दवाइयों को टाइम मुझे बता दीजिएगा और मैं आपको टाइम पे दवा दूंगा और आप यूं फटाफट सही हो जाएंगे। धीरे धीरे बेटा। आइए। बंद कर। हाँ अम्मा जी, आप ऊपर चलिए और हम दवाइयाँ लेके आते हैं। ठीक है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? जी गौरव। अच्छे करके लगते हो बेटा, लेकिन ये सब तुम्हें शोभा देता है क्या? अगर तुम शिवानी को पसंद करते हो और उसके साथ रहना चाहते हो तो तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? बेटा रोज रोज इस तरह मिलके क्यों नाम खराब कर रहे हो, तुम्हारा भी और उसका भी? What? Are you serious? God. आने दो इस बुढ़िया को, फिर देखती हूँ मैं। बहुत नाटक पड़ गई। हाँ तो उसमें गलत क्या है? सही तो कह रही है वो। मुझे भी इस तरह तुम्हारे घर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कितनी बार मैं तुमसे कह चुका हूँ कि ये सही नहीं है, और तुम भूलो मत कि तुम्हारे साथ साथ उनका भी घर है। मैं अभी और नहीं कर सकता, हमें शादी कर लेनी चाहिए। गौरव, एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी? जानते हो ना तुम कि मुझे ऐश और आराम की जिंदगी की आदत है। देखो, अगर मुझे एक घर मिल जाए ना तो हम दोनों की लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। गौरव देखो, आकाश इस घर का इकलौता लड़का था। जब वो जिंदा था तो किसी ने बंटवारा करने की सोची नहीं, और उसके जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पर हो गई। अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो मुझे एक पैसा नहीं मिलने वाला है। देखो शिवानी, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन जिस तरीके के रिश्ते तुम्हारे और तुम्हारी मदर इन लॉ के बीच में, तुम्हें लगता है कभी वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे करेंगे? आई डोंट थिंक सो। हमें और कितना वेट करना पड़ेगा? गौरव, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्यों नहीं मुझे शांति से जीने देती हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम इस बारे में अपनी सास से बात कर रही हो? तुम्हें इतना ही शौक है उसके साथ रहने का तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? सलाह नहीं मांगी है मैंने आपकी, समझी? इतना तो सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करते होंगे। अच्छा, किशोर के साथ हॉस्पिटल जाके आप दुनिया वालों को ये जताना चाहती है कि आपकी बहू कितनी बुरी है, राइट? और आप लोगों की बातें कर रही है। अच्छा लगेगा आपको कि मैं गौरव से घर पे मिलने की बजाय उसे बाहर मिला करूं? तब लोग क्या कहेंगे? तमाशा नहीं बनेगा आपका? बोलिए, जवाब दीजिए। शिवानी को अपनी सास के प्रति वैसे भी कोई लगाव नहीं था, उनकी कोई चिंता नहीं थी। वो उनके साथ रह रही थी तो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद मानो जैसे बांध सा टूट गया था। अब कोई शर्म नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। शिवानी ने अपनी सास को हर तरह से परेशान करने में, उनकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये सोचकर कि वो किसी दिन तंग आकर हार मान लेंगी और प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगी, या फिर कमजोरी और बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाएगी और प्रॉपर्टी खुद ब खुद उसकी हो जाएगी। अम्मा जी, क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं हैं? कुछ नहीं बेटा, तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। जब से तेरे बाबूजी और आकाश चला गया है
तब से नरक बन गई है मेरी जिंदगी। ऐसा नहीं कहते अम्मा जी। वैसे अम्मा जी, एक खुशखबरी है हमारे पास। क्या शिवानी घर छोड़कर चली गई क्या? क्या अम्मा जी, आप भी मजाक कर रही हैं? हम सच में आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो बताओ बेटा। अम्मा जी, हम ना शादी कर रहे हैं। मुबारक हो बेटा। लड़की कौन है? हमारे गांव की है, हमारी माँ ने पसंद की है। ये तो अच्छी बात है बेटा कि तुम माँ बाप की बात मानते हो, और हर बच्चों को मानना चाहिए। क्या बात है, कुछ और कहना है? अम्मा जी, थोड़े पैसों की जरूरत थी अम्मा जी। बेटा, पैसे का कंट्रोल तो शिवानी के पास है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। वो पैसे तो मुझे अस्पताल और मेरी दवाई की खर्च करने के लिए चाहिए। तुम एक काम करो, शिवानी का मूड और मौका देखकर उससे मांग लो। शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। सबको शादी करनी है इस दुनिया में, पर पैसे किसी के पास नहीं है। हाँ। तुम अम्मा जी कितनी चमचागिरी करते हो। जाओ उनसे जाके पैसे मांगो ना। हम गए थे अम्मा जी के पास, उनके पास है ही नहीं, और उन्होंने कहा कि भाभी जी से जाके मांग लो। मेरे पास पैसों का झाड़ लगा हुआ है। जिस झाड़ के नीचे मैं चादर बिछाऊंगी और उसके ऊपर पैसे गिर जाएंगे आके। जब पैसे होंगे ना, तब शादी करना। तुम चाय मेरे कमरे में लेकर आना। नहीं माँ, परेशान मत हो, हम हैं ना यहाँ पे। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ इंतजाम हुआ नहीं है, लेकिन देखते हैं। हाँ, नहीं, किचन में है। नहीं 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 नहीं, आप उसके लिए मत सोचो, वो सब हम कर लेंगे। हाँ, हमारी हुई थी बात उनसे। हाँ, कर लेंगे माँ। भाभी, भाभी आप यहाँ, आप बताती हैं, हम रख देते हैं। किशोर, तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना? हाँ भाभी, अब शादी के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। भाभी, हमें उधार ही चाहिए, और जितना जल्दी से जल्दी होगा ना हम लौटा देंगे, नहीं तो आप हमारी पगार में से काट लेना। अगर मैं तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुम्हें पैसे दूं और तुमसे वापस भी ना लूं तो? भाभी, हम समझे नहीं। तुम मेरे रूम में आइसक्रीम लेकर आओ, समझाती हूँ तुम्हें। किशोर को अपनी शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। उसने कुछ पैसे शिवानी से उधार भी मांगे थे, लेकिन शिवानी ने साफ इनकार कर दिया था। फिर चंद पलों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शिवानी जैसी पत्थर दिल औरत एकदम से पिघल गई? उसने क्यों किशोर से जरूरत से ज्यादा पैसे देने की बात कह डाली, और वो भी बिना उधार के? आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वो क्यों किशोर पर इतनी मेहरबान थी? भाभी जी, आइसक्रीम। दरवाजा बंद करो किशोर। जी? मैंने कहा दरवाजा बंद करो। जी। जो बात मैंने तुमसे नीचे कही थी उसके बारे में सोचा तुमने? भाभी जी, हमें कुछ समझ में नहीं आया। सीधी सी बात है किशोर, अगर मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे रही हूँ और तुमसे वापस भी नहीं मांग रही हूँ तो मैं तुमसे इसके बदले में कोई काम जरूर करवाऊंगी। हाँ, आप बोलिए ना, हम हर काम करेंगे, हम सब काम करेंगे। तो मार दो उस बुढ़िया को। क्या? सही सुना तुमने, ये उधार भी नहीं होंगे, इनाम होगा तुम्हारा। बोलो, करोगे ये काम? भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। हम इतने से थे जब से उनकी सेवा कर रहे हैं। हम बचपन से लेके आज तक अपने बेटे की तरह पाला है उन्होंने हमको। हम ऐसा नहीं कर सकते। सोच लो किशोर, मेरा फायदा तो इसी में है कि वो बुढ़िया मेरी जिंदगी से निकल जाए। सोचो, तुम्हें पैसों की जरूरत है तो क्यों ना ये काम तुम ही करो। पैसे की जरूरत है इसका मतलब ये नहीं कि हम इस हद तक गिर जाएं। नहीं भाभी, हमसे नहीं होगा, हम ही नहीं कर सकते।
सुबह से फोन कर रहा हूं, शिवानी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? दरवाजा कोई क्यों नहीं खोल रहा? आपने कहा जब आप घर में आए थे तो आपके अलावा कोई नहीं था घर में, फिर आप अंदर कैसे आए? अभी कुछ ही दिन पहले शिवानी ने मुझे घर की चाबी दी थी, बस उसी के थ्रू। अब मेरा यकीन मानिए, मैं सिर्फ शिवानी को मनाने आया था। अभी कुछ ही दिन पहले हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, तो अब क्या करना है? अब टेलिंग यू हम शादी कर लेते। सब कुछ भूल के एक नई जिंदगी की शुरुआत करते। तुम्हें भी रोज रोज की किटकिट से छुटकारा मिल जाए, और मैं भी तंग आ गया हूं तुम्हारा वेट कर करके। जब तुम मुझसे प्यार करती, अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहती, तो अभी क्यों नहीं? गौरव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब भी मिलो तुम एक ही बात की रट लगाए रखते हो, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। शादी करनी है ना अगर, कुछ सोचो, पैसे कमाओ तुम। अरे नहीं जीनी मुझे एक मिडिल क्लास लाइफ। तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंट? व्हाट अबाउट लव? प्यार की कोई अहमियत है या नहीं तुम्हारी लाइफ? गौरव, अपनी बकवास बंद करो तुम। ये 16 साल के लड़कों की तरह बातें मत करो मुझसे। बिना पैसों की जिंदगी नहीं कटती है। I thought you loved me. मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। गॉड, तुम्हारा रिकॉर्ड तो बस एक ही बात पे अटक गया है। अरे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारी इस बकवास में। बहुत सारी चीजें मेरे पास सोचने के लिए। प्लीज प्लीज मुझे परेशान मत करो तुम। यहाँ तुम और घर पे वो बुढ़िया। लो शिवानी, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मुझसे शादी करनी होगी, अदरवाइज हम लोगों को अलग होना पड़ेगा। होते कौन हो तुम मुझसे इस तरह बात करने वाले? मैं बेवकूफ हूँ जो हम दोनों की लाइफ को कंफर्टेबल बनाने का सोच रही हूँ? तुमसे किसी तरीके की सपोर्ट की उम्मीद की मैंने। अरे तुम आज तक अपना तो सपोर्ट कर नहीं पाए, मेरा क्या करोगे तुम? क्या किया है तुमने आज तक अपनी लाइफ में? हाँ, क्या किया है? जानते हो तुम कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए? नहीं ना गौरव, तुम एक मिडिल क्लास इंसान हो और वही रहोगे। नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी। जा रही हूं मैं। शिवानी, मेरी बात सुनो शिवानी। शिवानी, एक बार मेरी बात सुनो। लिसन टू मी शिवानी। You'll regret this. बहुत पछताओगी तुम। मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूं और उसे खोना नहीं चाहता। आज कई बार मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैं उसके घर गया। I'm sorry, हम शिवानी जी की जान नहीं बचा पाए। पुष्पा जी की जान तो बच गई है, लेकिन अभी भी उनकी हालत नाजुक है। हमने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। पॉइजनिंग का केस लगता है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद ही दे पाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। देखिए गौरव जी, ये सही वक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कुछ भी ऐसा जानते हैं जिससे मुझे इस केस में नया सुराग मिल सके? कुछ भी, किसी से भी उनकी दुश्मनी या लड़ाई, कुछ भी, एनीथिंग। शिवानी की मदर इन लॉ के साथ बिल्कुल नहीं जमती थी। हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते। शिवानी के हस्बैंड आकाश और उसके फादर इन लॉ की
करीबन 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं शिवानी को कॉलेज से जानता और हमारा ये रिश्ता 6 महीने से चल रहा। शिवानी को अपने मदर इन लॉ की प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए वो मुझसे अभी शादी नहीं करना चाहती। बस इतना ही जानता हूं। अच्छा, उस घर में उन दोनों औरतों के अलावा कोई और रहता था? एक मिनट। आई थिंक एक लड़का रहता है वहां और वहीं काम करता है। कौन है? क्या नाम है उसका? किशोर नाम है उसका। किशोर? लेकिन वारदात के वक्त तो ये वहां था नहीं, फिर गया कहां ये? तुम यहाँ के वॉचमैन हो? जी हाँ। रजिस्टर दिखाओ। और रजिस्टर चेक करो। बी विंग 404 में परसों कौन कौन आया गया था? नया तो कोई नहीं आया साहब। हाँ, एक साहब आए थे, मैडम के साथ अक्सर आते रहते हैं, मैडम के दोस्त हैं वो। उनके अलावा तो कोई और नहीं आया। वॉचमैन आओ। जी साहब। ये कैमरा 24 घंटे चलता है? हाँ जी, चलता है साहब। मुझे 1 हफ्ते की पूरी फुटेज चाहिए। जी मिल जाएगी सर। जाओ। सर, किशोर का मोबाइल बंद है, लेकिन उसके पुलिस वेरिफिकेशन के पेपर्स हमें मिल गए हैं, जिसमें उसका एड्रेस है। गुड। साहब, हमें अपनी शादी के लिए पैसों की जरूरत थी और जब हमने भाभी जी से कहा तो उन्होंने हमसे अम्मा जी का खून करने के लिए कहा। साहब, हम ये बात हम सोच भी नहीं सकते थे। हम बहुत डर गए थे साहब। हमें लगा कि जो औरत अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है वो हमारा भी तो हाल बुरा कर सकती है। और साहब, इसी डर से हम बिना किसी से कुछ कहे हुए अपने गाँव चले गए। क्या किया था शिवानी ने पुष्पा जी के साथ? क्या क्या बताएं साहब, भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। अम्मा जी को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था साहब। भाभी जी उनके मुंह से निवाला तक छीन लेती थी। सारा दिन बैठ के तुम खाती रहती हो, जब बीमार हो जाओगी ना तो दवाइयां मांगना मुझसे। छोड़ो, बहुत खा लिया। फिर भाभी जी अम्मा जी की साड़ियों को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया करती थी। आज से मम्मी के कपड़े तुम नहीं साफ करोगे, वो खुद ही साफ करेंगे, समझे तुम? और उन्हें टूटे हुए हाथों से कपड़े धोने पे मजबूर किया करती थी। साहब, अम्मा जी बहुत परेशान थी और दिन भर ये सब कुछ सहने के बाद अम्मा जी जब रात को छत पे सोने के लिए जाती थी तो उनके आने के पहले भाभी उनके बिस्तर पे पानी डाल देती थी ताकि अम्मा जी आए, उस गीले बिस्तर पे लेटे और बीमार पड़ जाएं। चलिए अम्मा जी, आराम से। बेटा, हाँ अम्मा जी। एक गद्दा तो गीला है, शायद ऊपर से ओस गिरी होगी। हाँ शायद। अच्छा अम्मा जी, आप एक काम करिए, आप हमारे बिस्तर पे लेट जाइए और हम यहाँ दूसरा बिस्तर बिछा लेते हैं। ठीक है बेटा। साहब, इतना तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। फिर वो तो उनकी सास थी। हम बस देखते रहते थे सब कुछ, बुत बने हुए। अम्मा जी आप लेट जाइए। और कुछ भी नहीं कर पाते थे साहब, कुछ भी नहीं।
तो शिवानी ने जब तुमसे पुष्पा जी को मारने की बात कही थी तो तुमने पुलिस में आके बताई क्यों नहीं? कैसे बताते साहब? नहीं भाभी, हम ये नहीं करेंगे और हम आपको भी नहीं करने देंगे। हम आपकी पुलिस में खबर कर देंगे। तू पुलिस में खबर करेगा मेरी? मैं करती हूँ तेरी पुलिस में खबर। इज्जत लूटने की कोशिश की तूने मेरी। हम मानते हैं साहब, हमसे गलती हुई। हमें पुलिस के पास आके सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था भाभी के बारे में, लेकिन साहब हम बहुत डर गए थे। ये पुलिस के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते थे साहब, और हमें पता था कि अगर हम कुछ कहते तो भाभी में फंसा देती। साहब पुलिस में तो भाभी की बात सुनती ना, गरीब की बात कौन सुनता है साहब? ठीक है, तुम जा सकते हो। जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें बुलाएंगे। हाँ जी साहब। पवार, गौरव को बुलाओ। ठीक है सर। ये क्या बात कर रहे हैं आप? किशोर ने आपसे झूठ बोला है। कभी आपको ऐसा लगा प्रॉपर्टी के लिए वो इस हद तक जा सकती है? शायद आप भूल रहे हैं कि शिवानी अब इस दुनिया में नहीं है। अगर इन सब में उसका हाथ होता तो क्या वो खुद जहर पी लेती? हम तो उससे पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। यार आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम फिर बुलाएंगे आपको। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ गई हैं। शिवानी जी की मौत जहर पीने की वजह से हुई और पुष्पा जी की भी हमने टेस्ट कर ली है। उनकी भी ये हालत उसी जहर की वजह से हुई। और क्या ऐसा हो सकता है कि शिवानी ने पुष्पा जी को जहर देने की कोशिश की हो और गलती से जहर खुद ही पी गई हो? सर ये भी तो हो सकता है कि पुष्पा जी ने शिवानी की हरकतों से परेशान होकर उसे जहर दे दिया हो और खुद भी थोड़ा सा जहर खा लिया, ताकि ऐसा लगे कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि गौरव ने प्यार में नाकाम होकर शिवानी को जहर पिला दिया, उससे तंग आकर, और उस पर शक ना हो इसलिए उसने पुष्पा जी को जहर पिला दिया। या फिर ये किशोर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर कहीं हमें गुमराह तो नहीं कर रहा है? जिस शिवानी ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी सास को किशोर के जरिए मरवाने का प्लान बनाया था, हैरानी देखिए, आज वही शिवानी एक साजिश का शिकार हुई थी। सास और बहू दोनों को किसी ने खाने में जहर दे दिया था। आखिर इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? शक की सुई गौरव और किशोर के इर्द गिर्द घूम रही थी जरूर, लेकिन इस साजिश में बची शिवानी की सास पुष्पा को भी क्लीन चिट देना मुश्किल था। इसलिए पुलिस की जांच इन 3 किरदारों पर केंद्रित हो गई और उन्होंने शिवानी मर्डर केस की तफ्तीश को तेज कर दिया। कितनी अच्छी थी बेचारी शिवानी, पर किस्मत कितनी बुरी लेकर आई। पहले तो इतनी यंग एज में हस्बैंड का मर जाना, और अब। अच्छा प्रेरणा जी, शिवानी जी के बारे में आप कुछ भी बता सकती हैं? उनके आसपास के करीबी दोस्त कोई भी, या हाल ही में उनकी किसी से लड़ाई हुई हो? एनीथिंग? गौरव, और पर शिवानी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती ही रहती हैं। और तुम्हें तो हमेशा से पता था कि गौरव थोड़ा पॉजिटिव किस्म का इंसान है। तुम बात करो उससे, आई एम श्योर समझेगा वो। मुझे कोई बात नहीं करनी है गौरव से। अरे भीख नहीं मांगी थी मैंने उससे। अलग होना चाहता है तो हो जाए वो मुझसे अलग। अपनी कमियों की वजह से मुझे हमेशा सुनाता रहता है। आई डोंट वांट दिस एनीमोर। मैं बात करूं गौरव से? कोई जरूरत नहीं है गौरव से बात करने की। जब अकल ठिकाने आएगी ना, खुद ही रैंक तब आएगा मेरे सामने। इसका मतलब है शिवानी जी और गौरव के बीच में अक्सर झगड़े होते थे। मेरा मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में दोनों में तनाव की वजह से गौरव ने ये स्टेप उठाया? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, गौरव इस तरह का लड़का तो लगता ही नहीं था। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसे मारने की कोशिश करूंगा। अब मुझे कोई एक कपल ऐसा बताइए जिनके बीच में झगड़े नहीं होते। जरूरी थोड़ी है कि 2 इंसान के ख्यालात मिलते जुलते हो। छोटे मोटे झगड़े तो कहीं भी होते रहते। हाँ ये बात सही है कि मुझे बहुत जलन होती थी जब वो किसी दूसरे मर्द से बात करती थी, किसी के करीब जाती थी। और मैं ये भी मानता हूं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उसके दोस्तों की तरह नहीं थी। शिवानी को ऐशो आराम की आदत थी। मुझे डर था कि कहीं वो किसी और से प्यार ना करने लगे। इससे ये कहां साबित होता है कि मैं उसे मारना चाहता हूं? देखिए मिस्टर गौरव, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस केस को हर तरह से जांच पड़ताल कर रहा हूं, हर पॉसिबिलिटीज को जांच रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको मुजरिम ठहरा दिया। मुझे आपसे सवाल पूछ रहे हैं जो हमारे काम आएंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर बुलाएंगे। ओके। ये देखिए सर, सीसीटीवी फुटेज।
और ये देखो, किशोर जाने के बाद वापस नहीं लौटा। उसके बाद गौरव गया और उसके बाद कोई आया गया भी नहीं। वॉचमैन ने भी यही बताया था। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। और इसका एक एक फ्रेम चेक करो, जूम इन करके जूम आउट करके। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और कुछ भी इंपॉर्टेंट मिले तो मुझे खबर करो। डॉक्टर साहब, इनसे कुछ पूछताछ कर सकते हैं? सॉरी इंस्पेक्टर, पुष्पा जी की हालत ऑलरेडी बहुत गंभीर है और वैसे भी वो बात करने की पोजीशन में नहीं। साहब सिर्फ 1 मिनट के लिए, इस केस में हमें कोई भी सुराग नहीं मिला और इनकी स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ 1 मिनट। इंस्पेक्टर, आपको कम से कम 2 दिन और इंतजार करना होगा। मैं पुष्पा जी पर किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं डाल सकता। ओके? सर ये देखिए सर, ये किशोर बिल्डिंग से निकला और अब ये देखिए। ये है कौन? सर आपको याद है, ऐसा ही एक निशान किशोर के भी हाथ पे बना हुआ था। हम ये सोच भी नहीं सकते थे। हमें लगा कि जो औरत अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है वो हमारा भी तो हाल बुरा कर सकती है। पवार, मुझे किशोर चाहिए अभी के अभी पुलिस स्टेशन में। ठीक है सर। भाभी जी ने हमको अम्मा जी को मारने के लिए कहा था। किशोर, मैं तुझे इतने पैसे दूंगी कि तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लोगों के घरों में तुझे बर्तन साफ नहीं करने पड़ेंगे। उन पैसों से तू कुछ अपना काम शुरू कर सकता है। और तू नहीं चाहता है किशोर कि तेरी होने वाली बीवी को एक अच्छी जिंदगी मिले? किसके लिए कर रहा है तू इतनी सेवा? उस बुढ़िया के लिए? कभी इतनी सेवा तूने अपनी माँ की करी है? और तुझे क्या लगता है इस बुढ़िया के पास पैसे नहीं होंगे? अरे सब हैं। पता नहीं तू तो भोला है या बेवकूफ। बोल आगे क्या हुआ था, बोल। सब बता। अब ये सब सुनने के बाद हमने सोचा दोनों को मार देते हैं। सारा जेवर और पैसे लेके अपने गांव चले जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। पुष्पा जी की जान तो बच गई। किशोर को दफा 307 यानी कि जान से मारने की कोशिश और दफा 302 यानी कि कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन क्या यह गुनाह किशोर का अकेले का गुनाह था? नहीं, शिवानी भी उसके लिए उतनी ही जिम्मेदार थी। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक बहू अपनी सास से तंग आकर एक हकीम के पास चली गई और उससे अपनी सास को मारने के लिए उपाय पूछा। ऐसा उपाय जिससे सास तो मर जाए लेकिन शक उस पर ना आए। हकीम ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा कि ये जड़ी बूटियां वो सास के खाने में हर रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दें, ये जहर का काम करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि ये करते वक्त वो अपनी सास के साथ बहुत ही प्यार से पेश आए ताकि शक उस पर ना आए। बहू बड़ी खुशी खुशी अपने घर चली गई। वो हर रोज एक पकवान बनाती और उसमें डालकर ये जड़ी बूटियां थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी सास को दे देती। वो सास की खूब सेवा करती, खूब प्यार से पेश आती। अब धीरे धीरे सास को भी अपनी बहू पर नाज होने लगा। वो भी अपनी बहू के साथ प्यार से पेश आने लगी। अब जाकर बहू को लगने लगा कि अपनी सास तो अच्छी है। वो तुरंत हकीम के पास चली गई और कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी सास तो अच्छी है, कुछ ऐसा उपाय बता दें जिससे जहर का असर खत्म हो जाए। हकीम हंसा। उसने कहा कि जहर तो तुम्हारे मन में था, जड़ी बूटियां तो सास की अच्छी सेहत के लिए थी। जब तक मन में जहर था तब तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला था। जिस वक्त मन का जहर उतर गया सब कुछ ठीक हो गया। शिवानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर वो अपनी सास के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आती तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उल्टे उसने अपने मन का जहर किशोर के मन में भी घोल दिया, जिसका परिणाम तो आप देख ही चुके हैं। शिवानी खुद अपने घोले हुए जहर का शिकार हो गई। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो याद रखिएगा, बुरे का फल बुरा ही होता है। किसी और को हानि पहुंचाकर हम सुखी नहीं रह सकते। खुश रहिए, आपसी संबंधों में प्यार सींचने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। याद रखिए, सुख संतुष्टि से मिलता है, संघर्ष से नहीं। इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ प्यार से पेश आइए, उनकी इज्जत कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि हमारा ये व्यवहार ही हमारे बच्चों के लिए संस्कार है।
और इन संस्कारों का हमारे बच्चों में शामिल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम भी तो एक दिन बुजुर्ग हो जाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक। तो सावधान